लेटर टू गॉड, G.L. फ्रेंड्स इसके ऑथर हैं। हेलो फ्रेंड्स, बिफोर यू रीड, दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं फैथ पर्वत को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फैथ इन, किंतु हम अपना विश्वास किस में करें, हम विश्वास किस पे करें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। यही वह प्रश्न है जो इस लेसन में बड़ी नाजुकता के साथ उठाया जाता है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रन्ड। लेंचो एक किसान है जिसने भगवान को पत्र लिखा जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर ए 100 पेसोस, 100 पीसोस की मांग करता है भगवान से। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचो इस प्रश्न के लिए तुम्हारा उत्तर क्या हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और गेस करो, अनुमान लगाओ कि यह कहानी कैसे जारी रहेगा इसे पढ़ने से पहले। एक्टिविटी, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर ये कुछ बताया गया है, यानी कि सबसे सरल तरीकों में से एक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी को पैसे भेजना आसान होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। संपूर्ण घाटी में केवल एक अकेला घर लेंचो का था जो कि पहाड़ी के चोटी पर, मतलब पहाड़ी के ऊपर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदियों को और पके हुए खेतों को, जो कि कुछ दूर दूर पर फूल लगे हुए थे, वो देख सकता था, जो कि सदैव एक अच्छे फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर। केवल एक चीज़ जो धरती को आवश्यकता थी वह एक हल्की सी वर्षा, कम से कम एक फुहारा की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग द लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had nothing done else but see the sky towards the northeast. पूरा दिन लेंचो, जो कि अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, वह पूरा दिन कुछ नहीं किया था सिवाय उत्तर और पूर्व की दिशा में देख ही रहा था। Now we were really going to get some water, woman. अब वास्तव में हम पानी पा जाएंगे, या हम पानी पाने जा रहे हैं। वोमैन, स्त्री। वोमैन हु वॉज प्रिपेयर सपर रिप्लाइड यस, गॉड विलिंग। स्त्री जो कि भोजन पका रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ, भगवान की इच्छा। The older boys were working in the field, while the smaller ones were
प्लेइंग नियर द फील्ड। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, come for dinner। और वह स्त्री उनको भोजन के लिए बुलाई, आओ भोजन कर लो। It was during the meal that, just as लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, यह भोजन का समय था जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन नॉर्थ ईस्ट। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बादलों की का बहुत बड़ा पर्वत नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर में आते हुए दिखाई दे सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन to have the pleasure of feeling the rain on his body। व्यक्ति बाहर जा रहे थे या गए, कोई विशेष कारण नहीं था, केवल अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव, सुखद अनुभव प्राप्त करने के लिए गए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। जब वह वापस आया तो वह एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा आश्चर्य से, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये जो आकाश से गिर रहे हैं वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones have 5। जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट्स के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers। एक संतुष्टि भरी अभिव्यक्ति के साथ वह अपने फूलों के साथ अपने पौधों को मान रहा था, देख रहा था। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रैन, जो कि वर्षा की चादर में ढक गए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। किंतु अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा बहने लगी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall। और बड़ी मात्रा में वर्षा के रूप में ओले गिरने लगे। दिस truly did resemble new silver coins। ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के प्रतीत होते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। बच्चे जो कि अपने कपड़े निकालकर वर्षा में फ्रोजन pearls, जमी हुई मोतियां इकट्ठा करने के लिए भागे। It is really getting bad now, exclaimed the man। लेंचो ने कहा, यह वास्तव में अब बुरा होने जा रहा है। आई होप इट passes क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाए।
इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हिल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। एक घंटे के लिए हेल ओले बरसते रहें, घरों पर, बागीचों में, हिल साइड पहाड़ियों की तरफ, फसल के खेतों में, ऑन द वोल वैली संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा खेत सफ़ेद था जैसा कि नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री। पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said his sons, a plague of locusts लेंचो का हृदय दुख से भर गया। लेंचो का हृदय दुख से भर गया जब तूफान चला गया। जब तूफान गुजर गई, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन इट्स दिस। एक टिड्डियों का झुंड इससे ज़्यादा छोड़ देती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओले कुछ भी नहीं छोड़े। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें फसल प्राप्त नहीं होगी। इस साल हमें फसल नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सरोफुल वन। वह रात बहुत दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा काम व्यर्थ था, कुछ मतलब नहीं पूरे कार्य का। देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस। ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब इस साल भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। किंतु उन सभी के हृदयों में जो उस अकेले घर में रहते थे, संपूर्ण वैली के मध्य बसा वो अकेला घर जिसमें सब रहते थे, उनके पास केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो भगवान से मदद की थी। डोंट बी अपसेट। दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। यद्यपि पूरी तरह से लॉस हो गया है, घाटा हो गया है, बर्बाद हम हो गए हैं। रिमेंबर, याद रखो, फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वाट से दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए वे कहते हैं भूख से कोई नहीं मरता है। All through the night Lencho thought only for his one hope, the help of God. पूरी रात लेंचो ने केवल अपने एक आशा के लिए सोचता रहा,
वो आशा था भगवान से मदद। Whose eyes as he had been instructed see everything। उसकी आँखें सब कुछ देखती हैं, ऐसा उसे बताया गया था लेंचो को। Even what is deep in one's conscience। किसी एक के इन आंतरिक सेंस में गलत है या सही है, ये बताया जाता है। किसी भी मनुष्य के अंदर ये एकदम गहराई से पता रहता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था जो कि खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। फिर भी वह जानता था पत्र लिखना कैसे लिखा जाता है, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगले रविवार को सुबह वह लिखना प्रारंभ करता है। वह एक पत्र लिखना प्रारंभ करता है जो स्वयं वह टाउन तक लेकर जाता है और मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह और कुछ नहीं था, केवल भगवान के लिए पत्र था। यह भगवान के लिए एक पत्र था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, भगवान, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes because the hailstone storm। उसने कहा कि मुझे 100 pesos की आवश्यकता है फसल बोने के लिए, और जब तक कि अगला फसल न हो जाए तब तक हमें जीने के लिए, क्योंकि हेलस्टोन ना वो सारी बातें लिख देता है। ही रोड टू गॉड ऑन इन इनवेलोप। वह लिफाफे पर लिखता है टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टील ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। वह लेटर को अंदर रखता है, पत्र को, और अभी भी एक ट्रबल्ड, एक कठिनाई था, वेंट टू टाउन जाने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल। उसने पत्र पर स्टैम्प चिपकाया और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। One of the employee who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter of God। कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन था और वह पोस्ट ऑफिस में सहायता भी करता था, और वह अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और उसको भगवान के लिए पत्र दिखाया। भगवान के लिए पत्र अपने बॉस को दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address। एक पोस्टमैन के
पूरे अपने कैरियर में, पूरे अपने नौकरी के कैरियर में एक पोस्टमैन के रूप में वह ऐसे एड्रेस के विषय में नहीं जानता था, नहीं सुना था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, वह पोस्टमास्टर जो कि फ्रेंडली था, सभी से मतलब मित्रतापूर्वक रहता था, और एमिएबल था, फ्रेंडली पर्सन था, और मोटा था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. किंतु वह तुरंत सीरियस गंभीर हो गया और अपने डेस्क पर लेटर को टैप कर दिया, थोड़ा सा पटक दिया। कमेंटेड, और बोला, व्हाट फैथ, आई विश आई हैड द फैथ द मैन हु रोट दिस लेटर। वह कहता, कितना विश्वास है, काश मेरे पास भी इस व्यक्ति जैसा फैथ होता भगवान में, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो कि भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। इसीलिए लेखक का विश्वास भगवान में डगमगाए न, इसलिए पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपेंड, किंतु जब वह पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब उसने इस पत्र को खोला तो इसमें एक शुभेच्छा के अलावा कुछ और था। इंक एंड पेपर और स्याही और एक शुभेच्छा के अतिरिक्त की अपेक्षा कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, किंतु वह इस रिजोल्यूशन को पूरा करना चाहता था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट्स ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसने दिया और उसके कुछ जो दोस्त थे वह चैरिटी दान के रूप में कुछ दिए, कृतज्ञता के रूप में वो दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 पीसोस, यह असंभव था उसके लिए एक साथ में 100 पीसोस इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर ऑफ देन हाफ, इसीलिए वह आधे से थोड़ा ज़्यादा, केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा देने में सक्षम रहा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only single word as a signature card। उसने पैसे को लिफाफे में रखा और लेंचो के एड्रेस पर, और इस पत्र में उसने केवल एक शब्द लिखा, गॉड। यह पत्र, यह पैसा भगवान की तरफ से है लेंचो के लिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले रविवार को लेंचो सुबह बहुत जल्दी, रोज हमेशा की अपेक्षा, सामान की अपेक्षा जल्दी
पहुंच गया यह पूछने के लिए इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, उसके लिए एक पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह पोस्टमैन स्वयं था। उसने लेंचो को पत्र दे दिया, जबकि पोस्टमास्टर जो कि एक अच्छा अनुभव कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, उन्होंने एक अच्छा कार्य किया था, वे अपने ऑफिस से देख रहे थे। लेंचो showed not the slightest surprise on the seeing the money. लेंचो पैसे देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। Such was his confidence, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा उसको विश्वास था। But he became angry when he counted the money. किंतु वह क्रोधित हो गया जब उसने पैसे को गिना, तो वह गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he has requested. लेंचो सोचा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते और न ही वो लेंचो को पैसे देने से मना कर सकते हैं। लेंचो को मना कर सकते हैं जो भी वह रिक्वेस्ट, जो भी उससे निवेदन करता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और इंक और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write. पब्लिक राइटिंग टेबल पर वह लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और अपने चेहरे पर कुछ, अपने भौहों पर कुछ सिकन रखते हुए। केस्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कारण था कि वह अपने विचारों को प्रकट करना चाहता था। When he finished, जब वह पत्र लिख चुका, he went to the window to buy a stamp, और वह खिड़की के पास पहुंचा एक स्टैम्प खरीदने के लिए। Which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और वह उसे थोड़ा सा चाटा और लिफाफे पर चिपका दिया अपने मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। उस क्षण लेटर को उसने मेल बॉक्स में डाल दिया और पोस्टमास्टर उसको खोलने के लिए गए। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. उसमें उसने लिखा था, भगवान, जो वह पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, केवल 70 pesos ही मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी के पैसे मेरे पास भेजिए। थ्रू द मेल के माध्यम से। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक लेंचो, क्योंकि आप मेल के माध्यम से भेजना, पोस्टमैन या पोस्ट डाकिए के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ठग हैं। और वह साइन कर देता है लेंचो। थैंक्स।